हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी आइडियाज़ बाय कृष्ण राज। गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंडेक्स का फॉर्मूला, जिसमें कि फर्स्ट कॉलम में मैंने रखा है कस्टमर नेम, सेकंड कॉलम में है ब्रांड, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर रेट एंड लास्ट में है यूनिट ऑफ मेजर UOM। और नीचे मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट रेडी किया है, कुछ नेम्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखे हैं और यहाँ पर हम अपना आंसर निकालने वाले हैं इंडेक्स के फॉर्मूले के थ्रू। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक फॉर्मूले के साथ कि इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला कैसे होता है। यहाँ पे इंडेक्स का फॉर्मूला जिसमें कि सबसे पहले आपसे मांगा गया है एरे, जो कि एरे क्या है, आपका वो टेबल जिसमें आपका आंसर छुपा है। गाइज, आपका आंसर इस पूरे टेबल के अंदर है। इसके अलावा तो आपके पास ऑलरेडी नेम मेंशन है, ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर हेडिंग मेंशन है, आपका हेडर मेंशन है। सो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लिया आपने, आप इसको फ्रीज़ करेंगे, क्योंकि फ्रीज़ करने के बाद क्या होगा कि आपका ये टेबल, जो सेलेक्टेड टेबल है, ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्शन आपने कर दिया, फ्रीजिंग आपने कर दी। अब चलते हैं नेक्स्ट। कॉमा प्रेस करने के बाद नेक्स्ट इसने मांगा है रॉ नंबर। अब रॉ नंबर क्या होना चाहिए, अब आपका सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन है ये, और इस सिलेक्शन के हिसाब से मैं अगर इस नाम को बोलूं कि ये नाम इस सिलेक्शन के हिसाब से इसका रॉ नंबर बताइए, तो रॉ नंबर दयाल सिंह का नेम यहाँ पे मेंशन है सेकंड नंबर पे। इसको आप कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि आपका सिलेक्शन वो यहाँ से सिलेक्शन शुरू हुआ है। सो आपको कंसिडर, या तो कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ से सिलेक्शन की शुरुआत हो रही है, क्योंकि ये है यहाँ से शुरुआत, मीन्स इस जगह से कॉलम को काउंट करेंगे, इसी जगह से हम यहाँ से रॉ को काउंट करेंगे। सो रॉ नंबर सेकंड, क्योंकि रॉ नंबर सिलेक्शन के हिसाब से ये हुआ, और रॉ नंबर फर्स्ट ये हुआ, रॉ नंबर सेकंड हमारा ये होगा। सो आंसर जो है रॉ नंबर कौन सा होना चाहिए, रॉ नंबर सेकंड पे हमारा आंसर है। अब आती है बात कॉलम नंबर की। कॉलम नंबर, अगर ब्रांड हमें आंसर चाहिए ब्रांड का, तो ब्रांड जो है फर्स्ट कॉलम पे है, क्योंकि सिलेक्शन जो है उसकी शुरुआत यहाँ से है, जस्ट ब्रांड के नीचे से। सो ये पहला कॉलम कहलाएगा गाइस। यहाँ पे मैंने आंसर के लिए एंटर कर दिया और आंसर हमारा बिल्कुल सही आ गया। सो अब जो है इसका बेसिक आपको क्लियर हो गया है कि आपको पहले क्या निकालना है। पहले आपको देना है रॉ नंबर, सेकंड पे आपको देना है कॉलम नंबर। सो फिर से हम इस फॉर्मूले के अंदर जाते हैं। यहाँ पे रॉ नंबर, चलिए मैं एक काम करता हूँ, Ctrl Z करके सिर्फ इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रॉ नंबर चाहिए। तो रॉ नंबर के लिए मैंने मैच का फॉर्मूला लगाया, और रॉ जो है हमारा इस वक्त ये है। मीन्स लेफ़्ट साइड की सिलेक्शन जब भी करते हैं हम, लेफ़्ट साइड की जब भी सिलेक्शन करेंगे तो वो रॉ को रॉ माना जाएगा, रॉ का आंसर निकाल के देता है। सो यहाँ पे इसकी फ्रीजिंग का ध्यान रखना है। फ्रीजिंग जो है, आपकी फ्रीजिंग कैसी होनी चाहिए, जब भी आप सिलेक्शन करते हैं लेफ़्ट साइड का, तो आपकी फ्रीजिंग होनी चाहिए हमेशा और हमेशा अल्फ़ा फ्रीज। लेफ़्ट साइड का सिलेक्शन मीन्स अल्फ़ा फ्रीज। ओके, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका लुकअप एरे है वो होने वाला है ये, क्योंकि यहाँ से आपका सिलेक्शन जो है उसकी शुरुआत है, इसीलिए यहीं से सिलेक्शन की शुरुआत होनी चाहिए, यहाँ से नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आंसर गलत आ जाएगा। और अब करेंगे फ्रीज, एंड कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 0 फॉर एग्जैक्ट वैल्यू। अब आते हैं यहाँ पे आंसर एक तक, तो हम यहाँ पे रॉ नंबर तक हम पहुँच चुके, मीन्स एक आंसर हमारा बिल्कुल सही आ चुका है। क्योंकि अगर आप इसका आंसर देखें, आंसर निकालने के लिए आपको प्रेस करना होगा F9। गाइज, आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है मैच के फॉर्मूले से। तो एक तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जो कि है हमारा कॉलम नंबर।
सो यहाँ पे हम सेकंड मैच लगाने वाले हैं। सेकंड मैच लगाने के लिए हमारा जो कॉलम होना चाहिए वो हमेशा ये जो है ऊपर का सिलेक्शन, ये हमेशा आंसर देगा क्या, ये हमेशा आंसर देगा कॉलम को, कॉलम का आंसर निकालेगा। सो फ्रीजिंग कौन सी होनी चाहिए, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे न्यूमेरिक फ्रीज, जब भी आप ऊपर का सिलेक्शन करते हैं सो उस वक्त आपको अल्फ़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक ही फ्रीज करना है। ओके गाइज, सो न्यूमेरिक को मैंने फ्रीज कर दिया है, अल्फ़ा को अनफ्रीज छोड़ा है ताकि नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन का भी आंसर ये ऑटोमेटिकली निकाल सके। और अब हम आते हैं लुकअप एरे पे। अब यहाँ पे लुकअप एरे यहाँ से होना चाहिए। ये हो गया लुकअप एरे के लिए सिलेक्शन और इसको हमने कर दिया फ्रीज और आंसर हमारा सही आना चाहिए। यस गाइज, यहाँ पे क्या है कि दोनों जो है आंसर निकाल रहे हैं रॉ का और कॉलम का। ये दोनों एक नंबर जनरेट कर रहे हैं, दोनों मैच, एक रॉ का नंबर, एक रॉ की नंबर को जनरेट कर रहा है और एक कॉलम की नंबर को। ओके, यहाँ पे कंट्रोल आर, कंट्रोल डी, सॉरी कंट्रोल डी। गाइज, यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बस यहाँ पे एक डेसिमल की वैल्यू है जिसको हम हटा सकते हैं और हटाने के लिए शॉर्ट की है कंट्रोल 1 प्रेस करके हम नंबर में चलेंगे। नंबर में जाने के बाद डेसिमल प्लेसेस में 2 लिखा है, यहाँ पे इसे 0 कर देंगे और हमारा आंसर करेक्ट हो चुका है। और अगर आप बात करें कि यहाँ पे इस तरीके से कॉमा आ रहा है, सो कॉमे के लिए आप उसी में जाइए और यहाँ पे नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेपरेटर लगाना होगा आपको और आपका आंसर आ गया। फिर से वापस से डेसिमल की वैल्यू अपने आप ही 2 हो गई है, इसको 0 कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सेम हो जाएगा। यहाँ तक इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं इंडेक्स के दूसरे तरीके के फॉर्मूले पे। गाइज, यहाँ पे अब मैं सेकंड तरीके से आंसर निकालना चाहूँगा और यहाँ से मैं इसको करता हूँ डिलीट और मैं यहाँ पे जो है गाइस मैंने इसका लोकेशन चेंज कर दिया है। कस्टमर नेम जो है मैंने ब्रांड के बाद रख दिया है। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें यहाँ भी कुछ ऐसे ही चेंजेस करने वाला हूँ और ऐसे चेंजेस कर तो रहा हूँ, मुझे यहाँ मैंने आंसर रखा। सो गाइस, मैं इसको थोड़ा सॉर्टिंग ठीक कर लेता हूँ और मीन्स फॉर्मेट ठीक कर लेता हूँ और अब मुझे इसका इंडेक्स का आंसर निकालना है। मेरे पास कस्टमर नेम है, मुझे आंसर निकालना है कस्टमर नेम के बेसिस पे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि आपका आंसर पहले जिसमें था अब वहाँ नहीं है। अब आप इस तरीके से सिलेक्शन नहीं कर सकते कि यहाँ इतना सिलेक्शन कर दिया और फिर यहाँ से इतना सिलेक्शन कर दिया, ये सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। सो यहाँ पे भी इंडेक्स का आंसर आपको लगाना है बिल्कुल सही तरीके से। अब आप सोचिए, क्योंकि मैंने आपको इसका बेसिक क्लियर किया था तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरीके से इसका आंसर सही निकाल सकते हैं। गाइस, यहाँ पे इंडेक्स का फॉर्मूला मैं फिर से लगाता हूँ। बेसिक आपको क्लियर है इसीलिए मैं बेसिक पे नहीं जाऊँगा, मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं फुल सिलेक्शन पे काम करने वाला हूँ। यहाँ पे जो हमारा टेबल एरे होने वाला है, जो हमारा टेबल होने वाला है, फुल सेलेक्ट होने वाला है और फ्रीज़ करना ज़रूरी है ताकि टेबल लेफ़्ट साइड टॉप बॉटम मूव ना करे। अब हम आते हैं रॉ और कॉलम पे। यहाँ पे मैच जो है राइट साइड पे हमारा नेम है। गाइज, फ्रीजिंग आपको वही करनी है, फ्रीजिंग आपको अल्फ़ा ही करना है, चाहे लेफ़्ट की सिलेक्शन को फ्रीज़ करना हो चाहे राइट की सिलेक्शन को फ्रीज़ करना हो, आपका फ्रीजिंग जो है यही होने वाला है। क्या, अल्फ़ा ही फ्रीज़ होने वाला है क्योंकि आपके नेक्स्ट आंसर को निकालने के लिए न्यूमेरिक को अनफ्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो हमारा कस्टमर नेम है वो कहाँ पर है, कस्टमर नेम हमारा है यहाँ पर
और इसको हम करते हैं फ्रीज़ और यहाँ पे हमने इसे कर दिया क्लोज़। नेक्स्ट मैच पे चलते हैं और मैच हमारा है जिसमें कि हमारा है ब्रांड। ब्रांड सेलेक्ट हो चुका है, फ्रीजिंग आपकी वही रहेगी, चाहे आपका टॉप से हो बॉटम से हो, आपका फ्रीजिंग जो है हमेशा क्या होने वाला है, न्यूमेरिक। ओके, अब हम चलते हैं, यहाँ पे भी आपको सिलेक्शन इस वक्त पूरा ही करना होगा क्योंकि अब जो है टेबल हमारा फुल सेलेक्टेड है। सो हमारा जो टेबल फुल सेलेक्टेड है तो लुकअप एरे भी हमारा फुल सेलेक्ट ही होगा। फ्रीज कर देने के बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैच का फॉर्मूला ख़त्म, इंडेक्स के फॉर्मूले को भी क्लोज करते हैं। अब हमारा आंसर यहाँ पे ये आ चुका है और हम इसी को करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। गाइस हमारा आंसर आ चुका है, चाहे आपका नेम लास्ट में ही क्यों ना हो, कस्टमर नेम अगर लास्ट में ही होता ना तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आता। अब अगर हम यहाँ पे देखें इसका आंसर भी तो चेंज होना चाहिए था, पर लेकिन चेंज नहीं हुआ क्योंकि हुआ क्या कि इसने अपना जो एरिया है, सिलेक्शन एरिया है, वो ऑटोमेटिकली चेंज कर लिया है A2 टू E11। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसने ऑटोमेटिकली उस एरिया को सेलेक्ट कर लिया है और हमारा आंसर इसलिए वहाँ पे भी करेक्ट है। गाइज इस तरीके से आपने इंडेक्स का फॉर्मूला सीखा। इसमें अगर आप कभी भी कंफ्यूज होते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको दो तरीके से, आपको सबसे बेस्ट है ये तरीका कि आप पूरे सिलेक्शन पे काम करें। पूरे सिलेक्शन पे भी काम करेंगे तो भी चलेगा, बाकी अगर स्मार्टली वर्क करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्मेट इस तरीके से है तो आप इस तरीके वाले फॉर्मेट में उस तरीके से काम कर सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ उसी एरिया के हिसाब से आप सिलेक्शन को ले सकते हैं। पर मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इंडेक्स के फॉर्मूले को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से ही करें कि पूरा टेबल सेलेक्ट करें और फिर आंसर निकालें तो आपका बेटर रहेगा। बाकी ये आपके ऊपर है कि आप इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो गाइज़ ये थी एक छोटी सी इंडेक्स के ऊपर वीडियो। और मैं एक काम करूँगा कि प्रैक्टिस की एक जो शीट होगी वो मैं अलग से अपलोड कर दूँगा गूगल ड्राइव पे और उसका एक QR कोड आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक होगा जहां से आप उस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। उसमें एक वर्कबुक के अंदर दोनों शीट होगी, एक होगी आंसर शीट और एक होगी आपकी प्रैक्टिस शीट। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस